नाउ हाउ टू इम्प्रूव योर बिहेवियर। ठीक है, देखिए बिहेवियर इज नाउ द आउटकम और योर व्हेन यू आर मेकिंग योर थिंग एक्शन ओरिएंटेड। ठीक है, तो उसको हम बिहेवियर कहते हैं। बेटा बिहेवियर को इम्प्रूव करने के लिए सबसे पहली चीज होती है अपने ऊपर जिम्मेदारी लीजिए। ठीक है, टेक द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क। राइट, जिम्मेदारी से आदमी बड़ा बनता है। ठीक है, यहाँ पे मेरा बड़ा बनने से मतलब डेजिग्नेशन से नहीं है, अकाउंटेबिलिटी से है। ठीक है, अपने आप को किसी कार्य का अकाउंटेबल बनाइए। आपका एक उदाहरण है, बेस्ट है, सबके परिवारों में होता है कि जो फादर होता है हाउस में, वो सभी को लविंग होता है, केयरिंग होता है, सबका वेल विशर होता है, ये सबके घरों में होता है। लेकिन अगर परिवार का कोई भी सदस्य कोई गलत काम करता है तो वो फर्मली जो है उसके रॉन्ग डूइंग्स को अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। समझ रहे हैं, वो ये नहीं कहता कि उसने ऐसा कर दिया या मेरे बच्चे ने ऐसा कर दिया साहब मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, ऐसा नहीं कहता है। वो कहता है ठीक है अगर उसने ऐसा किया है साहब मैं देखूंगा वो आगे से ऐसा ना करे। ये एक बहुत बड़ी चीज होती है बिहेवियर के लिए कि अगर जब तक आप लाइफ में कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे तब तक आपका बिहेवियर नहीं इंप्रूव हो सकता, इस बात का ध्यान रखिए। इसलिए लाइफ में अगर आपको बिहेवियर को इंप्रूव करना है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेनी पड़ेगी। ठीक है, सो अपने आप को लाइफ में बड़ा बनाइए। बड़े से यहाँ से मतलब मेरा कोई डेजिग्नेशन से नहीं है, अकाउंटेबिलिटी से है कि जो आपको कार्य दिया गया है आप उसको पूरे अच्छे से करेंगे। ठीक है, और अपने जूनियर्स का, जैसे फादर फैमिली का सीनियर होता है, फादर सबसे बड़ा होता है फैमिली में, जो बच्चे होते हैं वो सब उसके जूनियर्स होते हैं। एक तरह से परिवार से ही बात अपनी शुरू करें तो उनकी भी रॉन्ग डूइंग्स को आप जो है अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर के दूर करेंगे। सो दिस इज नोन एज अकाउंटेबिलिटी। ये नहीं कि आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल देन ओनली द पर्सन इज बिग। ठीक है, सो ये यही आपका एक वे है बिहेवियर को इंप्रूव करने के लिए। द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज टू टेक द रेस्पॉन्सिबिलिटी। देन कमिंग ऑन द नेक्स्ट थिंग, हाउ टू improve your behavior। देखिए नाउ आई एम कमिंग अ वेरी इंपॉर्टेंट लिंकिंग। ये लिंकिंग हम पीछे से करते आ रहे हैं कि बैड एक्सपीरियंस लीड टू बैड परसेप्शन, लीड टू बैड फीलिंग्स, लीड टू बैड बिहेवियर, लीड टू बैड एक्सपीरियंस अगेन, लीड टू बैड परसेप्शन, लीड टू बैड फीलिंग्स, लीड टू बैड बिहेवियर। और आप इसको शाम तक चलाते चले जाइए, ये आपको बुरे से बुरा इंसान बनाता चला जाएगा। ठीक है, आपके बुरे अनुभवों से आपके बारे में, आपके मन में गलत बिलीव्स आए हैं, आपके गलत बिलीव से आपके बारे में आपको गलत फीलिंग्स मिली हैं, आपके द्वारा गलत फीलिंग्स अपने हार्ट में लाने से आपने गलत बिहेवियर दिखाया है। आपके द्वारा गलत बिहेवियर दिखाने से एक बार आपको फिर से गलत अनुभव हुए हैं और एक बार गलत से फिर से अनुभव होने से आपको एक बार फिर से गलत बिलीफ मिले हैं। आपको गलत बिलीफ मिलने से एक बार आपने फिर गलत फीलिंग्स दी हैं, फीलिंग्स आई हैं, और एक बार गलत फीलिंग्स आने से आपने फिर से गलत बिहेवियर किया है। सो बेटा ये जो एक साइकिल है ये कभी नहीं रुकती है। अगर आपको इस साइकिल को रोकना है तो कोई एक गुड हैबिट अपने अंदर डेवलप कर लीजिए। जैसे कि आप सपोज मंदिर जाते हैं, ठीक है, इफ यू स्टार्ट टू वर्शिप गॉड, इट इज वेरी गुड थिंग दैट यू आर गोइंग फॉर अ टेम्पल ऑन वंस अ वीक, it is a one of the habit of every day, or you get up early in the morning to do any exercise। ठीक है, this good habit can break this cycle। ठीक है, मैं एक एग्जांपल पे आ रहा हूँ, प्लीज लुक टू दिस मैन, everyone knows that who he is India's one of the finest actor and this movie is Diwar। ठीक है, if you are going to the portray about the this movie कि ये मूवी जो है इसमें क्या दिखाया गया था, ये आदमी का जो एक्सपीरियंसेस हैं वो बहुत ख़राब हैं लाइफ में। ठीक है, ये जो आपके लेफ्ट हैंड साइड में बैठे हैं, तो उन एक्सपीरियंसेस से आप इनका चेहरा देख लीजिए, ये इनके दिमाग में एक परसेप्शन आ गया है एंड हिज परसेप्शन इज वेरी बैड। ठीक है, हिज परसेप्शन अबाउट द सोसाइटी एज अ होल इज वेरी बैड। ठीक है, बिकॉज ही हैज गॉट ए वेरी बैड एक्सपीरियंसेस इन हिज लाइफ। यू वॉच दिस मूवी यू विल केम टू नो अबाउट इट। ठीक है, नाउ इन द इमेज ऑन द राइट आई एम शोइंग हिज फीलिंग्स। ठीक है, you see his feelings are now coming up as negative feelings towards the society, he is becoming a don। ठीक है, तो ये देखिए from the bad experiences he is framing a bad perception and from the bad perception he is generating a bad feelings। ठीक है, और इन दोनों के बाद ये चीज हो जाती है, दिस इज नोन एज बैड बिहेवियर। ठीक है, तो ये आदमी का जो साइकिल है
वो नहीं रुकती है, और इस पूरी पिक्चर में ये यही करते रहे हैं। तो अगर ये मूवी के स्टार्टिंग से देखा जाए तो इनके पास इसमें कोई शक नहीं कि इनके एक्सपीरियंसेस बुरे थे, ठीक है, बट द थिंग इज दैट दो डायरेक्टर हैज टू मेक दोस टाइप ऑफ मूवीज, so his experience is making a bad perception, from bad perception he is getting a bad feelings, and from bad feelings this is an action oriented कि अभी ये पीटर की पिटाई करने वाला है, ये गोदाम में बैठ गया है, ठीक है, कि अब ताला तू ही खोलेगा। तो दिस इज एक्चुअली अ बैड बिहेवियर, ठीक है, अबाउट हिम। नाउ लुक व्हाट ही इज डूइंग इन द एंड, ये इस मूवी का एंड है, और ये भगवान के आगे जो है ब्लेम लगा रहे हैं कि मेरी लाइफ में जो भी गलत हुआ है वो तुम्हारी वजह से हुआ है, ठीक है। दिस इज द ब्लेम विच इज पुटिंग ऑन गॉड एट द एंड ऑफ दिस मूवी, एंड दिस इज वन ऑफ द फाइनेस्ट मूवी ही हिमसेल्फ क्लेम दैट आई हैव एवर वर्कड इन माय लाइफ, ठीक है। तो ये एक चीज है कि भगवान को ब्लेम ना करके अगर हम उस चीजों को जो मैंने अभी आपको बताई है, इस साइकिल को अगर हम तोड़ना चाहते हैं, ठीक है, बैड परसेप्शन से बैड फीलिंग से बैड बिहेवियर, तो हमें कोई ना कोई गुड हैबिट जो है जरूर अपने अंदर डेवलप करनी चाहिए। अगर हम अपने अंदर कोई गुड हैबिट डेवलप करते हैं तो हमारे अंदर कमिटमेंट आता है उस गुड हैबिट को रोज करने का। और जब हम अगर ये आखिरी दिन उस ये आदमी शंकर भगवान को आखिरी लाइफ में एक बार मंदिर में आया है, ये पूरी पिक्चर में कभी मंदिर में नहीं आया, और ये एक बार मंदिर में आके इनको पूज रहा है। अगर ये पूरी मूवी में जब इसकी मम्मी इसको कहती थी कि आप जो है मंदिर में हो, तो ये आता नहीं था। जब ये रेगुलर अगर ये भगवान के पास आता, दैट इज व्हाट दिस मूवी इज सेइंग, तो शायद ये जितना बुरा आदमी बना ये उतना बुरा ना होता। बिकॉज मैं आपको ये एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूँ कि आदमी की बुराई जो है वो खत्म हो सकती है अगर वो अच्छी चीजें अडॉप्ट करे अपने साथ, ठीक है। सो इफ ही हैज अडॉप्टेड एनी टाइप ऑफ गुड habit, like he had come to pray God when his mother used to say you come in the temple, but इसके अंदर श्रद्धा नहीं थी भगवान के लिए, ठीक है। तो अगर आपके अंदर कोई श्रद्धा नहीं है तो आपको कोई फोर्स नहीं कर सकता कि भाई तू भगवान को पूज, ठीक है। लेकिन अगर आप इसको एज एन हैबिट बनाते हैं तो ये गुड हैबिट है जो आपको उन तीनों चीजों से ओवरकम कर सकती है, ठीक है। सो दिस इज अ लिंक विच आई एम शोइंग कि ये चीजों को अगर आपको साइकिल को तोड़ना है तो आपको कोई गुड हैबिट जरूर प्रैक्टिस में लानी पड़ेगी जिससे आप कमिटेड हो, और वो कमिटमेंट ही आपको बिहेवियर आपका इंप्रूव कर सकता है। नाउ कमिंग ऑन द थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट द बिहेवियर, कि ऑलवेज बी कॉन्फिडेंट, ठीक है। अपने अंदर विश्वास रखिए कि जो सर्विस आप कर रहे हैं, ठीक है, वो सही कर रहे हैं। उसको करने के लिए कभी हेसिटेशन फील मत कीजिए, कभी शाइनेस फील मत कीजिए, ठीक है। आपका एक डिसीजन आपकी ऑर्गेनाइजेशन को या इवन आपके देश को भी, ठीक है, बर्बाद होने से या पराजय से रोक सकता है, ठीक है। अगर आपका डिसीजन सॉलिड है तो हमेशा अपने ऊपर भरोसा रखिए। इसका मैं आपको उदाहरण बता सकता हूं कि महेंद्र सिंह धोनी ने जो डीआरएस लिया था उमर अकमल को डिसमिस करने के लिए वर्ल्ड कप 2015 में, ठीक है, वो अपने ऊपर एक भरोसे का डिसीजन था। उस समय जब पूरी टीम ये कह रही थी कि हमें इसको डीआरएस लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, उस समय इस आदमी ने तुरंत डीआरएस लिया क्योंकि इसको भरोसा था कि वो आउट है, ठीक है। सो आई एम जस्ट शोइंग दिस मोमेंट ऑफ दैट वर्ल्ड कप। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मोमेंट। अगर ये डीआरएस ना लिया जाता तो ये आदमी जो है जो उस समय खेल रहा था ये सिचुएशन को चेंज कर सकता था, ठीक है। तो मैं आपको इसी आदमी जैसा आदमी बनने की सलाह देता हूं, ठीक है, कि ऑलवेज बी कॉन्फिडेंट। आप अगर आपको अपने ऊपर भरोसा है तो कभी डरे ना कि मैं कोई चीज गलत कर रहा हूं। अगर आपको भरोसा है कि आप सही पढ़ा रहे हैं, अगर आपको भरोसा है कि आप सही कंटेंट देते हैं, तो बेटा पब्लिक में उस कंटेंट को डालने में कोई बुराई नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आपको डर नहीं होना चाहिए कि कोई देख लेगा कहेगा क्या बोल रहा है या क्या पढ़ा रहा है। तो दिस इज द वे आपको जो भी लाइफ में करना है उसमें आप कॉन्फिडेंट रहिए, ठीक है। एंड टू हैव कॉन्फिडेंस यू मस्ट हैव बिलीव, ट्रस्ट इन योरसेल्फ। सो दिस इज व्हाट ही हैज डन, ठीक है। और इसी वजह से जो इसने ये काम किया, इंडिया मैच जीता। तो दैट इज व्हाट आई एम सेइंग दैट आपका एक डिसीजन संस्था को बचा सकता है, पूरे देश को बचा सकता है फ्रॉम द रून एंड डिफीट। सो बी लाइक हिम। इट इज अ इंपॉर्टेंट डिसीजन जो इस आदमी ने अपने बल पर लिया। और ये जितने आदमी खड़े हुए हैं ये केवल सोच रहे हैं हमें करना क्या है, ठीक है। जबती देर में ये सोच रहे हैं, क्योंकि ये महेंद्र सिंह धोनी थोड़ा एग्रेसिव पर्सनालिटी का आदमी था, ये दूसरों की नहीं सुनता था। इसने डिसीजन ले लिया कि मैं डीआरएस लूंगा क्योंकि ये आउट है,
ठीक है, एंड ही वाज आउट, क्योंकि एम्पायर ने इसको आउट नहीं दिया था। सो दिस इज ऑल व्हाट आई हैव टू से इन दिस अबाउट दिस एटीट्यूड। तो मैं इसको एक बार फिर से आपको थोड़ा सा स्लाइड्स, इफ यू वांट आई कैन रिव्यू योर स्लाइड्स बिकॉज द मीटिंग इज अबाउट टू एंड। तो मैं इसमें एक बार आपको फिर से स्लाइड बता देता हूँ, एक बार मैं फिर से पीछे ले जा रहा हूँ। बिहेवियर को इम्प्रूव करने के लिए हमारे पास ये ऑप्शन होते हैं कि हम अपने जीवन में रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, सबसे पहली चीज़ है, और हम अकाउंटेबल बने। ठीक है, कि जो कि हमारी अकाउंटेबिलिटी से आती है, जैसे कि परिवार में पिता जो है अकाउंटेबल होता है सबके, मोस्ट ऑफ द फैमिलीज में फादर अकाउंटेबल होता है। तो यही कारण है कि बच्चों की शादियां कराई जाती हैं ताकि वो फादर बने तो अकाउंटेबल बने, क्योंकि अकाउंटेबल बनने से बिहेवियर अपने आप सही होता है। ठीक है, तो सेकंड चीज है कि हम जो है ये जो साइकिल है, इस साइकिल को तोड़ें भाई। बैड एक्सपीरियंस है, बैड परसेप्शन, बैड फीलिंग, बैड बिहेवियर, देन अगेन बैड एक्सपीरियंस, ये पूरा जो है इस मूवी में होता रहा है। ठीक है, इस आदमी के साथ टिल दी एंड। ठीक है, जो इसके साथ है शुरू से एक्सपीरियंस इसके खराब, उससे परसेप्शन खराब, फिर इसकी फीलिंग खराब, और उसने यहाँ पीटर की पिटाई कर दी है, और ये जो है उसी पिटाई के बाद से ये ऊपर चढ़ गया और ये डाउन बन गया। एक्चुअली आई थिंक समबडी वाज सेइंग, मुझे इतना कंफर्म नहीं है कि हाजी मस्तान की कोई रियल लाइफ स्टोरी, आई डोंट नो अबाउट दैट थिंग वेदर इट्स ट्रू और नॉट। ठीक है, तो somebody showed that this is a real story of some mafia of Bombay। तो ये इस तरीके से बना, तो इसने जो है एक बैड बिहेवियर दिखाया, और फाइनली ये गॉड के सामने अब प्रे कर रहा है कि आपने मुझे ऐसा कर दिया। इट इज नॉट ही हु हैज डन इट, यू हैव नॉट डेवलप्ड अ गुड हैबिट ऑफ कमिंग टू द टेम्पल व्हेन यू आर आस्क्ड टू डू सो। मे बी इफ यू आर कमिंग, तो शायद ये गलत चीज जो आपके अंदर आई है वो ना आती। ठीक है, तो ये आपके अंदर एक चीज है कि आपको जो है इस साइकिल को तोड़ने के लिए कोई ना कोई अच्छी हैबिट अपने अंदर डेवलप करनी पड़ेगी, जिस काम को आप रोज करते हो, देन ओनली आपका बिहेवियर इंप्रूव हो सकता है, क्योंकि उस हैबिट से आपके अंदर कमिटमेंट आएगा। ठीक है, और ये है कि अपने ऊपर भरोसा रखिए। ठीक है, आप जो काम कर रहे हैं उसको कॉन्फिडेंटली कीजिए, क्योंकि आपके द्वारा किया गया कोई भी काम हो सकता है आपके देश या आपकी संस्था को बचा जाए। ठीक है, गलत पीरियड में बचा जाए, क्योंकि सही पीरियड में हर कोई काम करता है। जो आदमी विपत्ति में काम करता है, जैसे ये केस है, दुनिया देख रही है, ये वर्ल्ड कप है, कोई छोटा मैच नहीं है, उसमें इस आदमी ने डिसीजन लिया है अपने आप, जिसे आप हमेशा याद रखोगे कि ये कोई आदमी ऐसा भी था जो किसी की नहीं सुनता था। हालांकि इसी वजह से लोग इससे 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 ठीक मानते भी नहीं है इसको कि ये सुनता नहीं है किसी की, लेकिन इसने उस डिसीजन से देश को बचाया। ठीक है, कि आई विल टेक अ डिसीजन, ही इज आउट एंड और ये अकमल कह रहा है कि कोई साला नहीं ले रहा, लेकिन ही इज टेकिंग द डिसीजन। ठीक है, सो दैट इज द थिंग्स। तो इसी तरह से आप अपने बिहेवियर को इम्प्रूव कर सकते हैं। फीलिंग्स की मैंने सिंपल आपको बात बताई है कि अगर नेगेटिव फीलिंग्स आपके अंदर आ रही है किसी भी इंडिविजुअल के लिए, तो बेटा योगा मेडिटेशन कीजिए, उससे आपके अंदर टॉलरेशन डेवलप होगी। ठीक है, आप इस तरह से अपनी फीलिंग्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। और परसेप्शंस को अगर आपको इम्प्रूव करना है, ठीक है, तो पॉजिटिव आदमियों के साथ हमेशा बैठिए, पॉजिटिव थॉट्स लाइए, पॉजिटिव बिहेवियर देखिए, क्योंकि सबसे बड़ा सुख जो है रामायण में कहा गया है वो आदमी का संतों की संगति में होता है। ठीक है, देन योर दिस इज नेगेटिव जो आदमी होते हैं उनसे हमेशा आपको अवॉइड करना चाहिए, उनको रिटेलिएट नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये भी आपके परसेप्शन को इम्प्रूव कर सकता है। और ये मैंने यहाँ से स्लाइड शुरू करी थी कि